जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनबिलीव स्टोरी पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के परिचय की। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तरी भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। पृथ्वीराज को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। वह चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा भी थे। उनकी माता का नाम कपूरी देवी और पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, जिन्हें पूरे 12 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के जन्म से राज्य में राजतिलक की खलबली मच गई। उन्हें बचपन में ही मारने के कई प्रयत्न किए गए थे, पर वो बचते ही चले गए। पृथ्वीराज चौहान वीर योद्धा थे। बचपन से ही न केवल तीर कमान बल्कि भाला, तलवार और शब्दवेदी बाण विद्या में भी निपुण थे। श्री राम गुरु ने बचपन से ही युद्ध कौशल और रणनीति देकर ये भविष्यवाणी भी कर दी थी कि पृथ्वीराज चौहान का भविष्य में एक स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। पृथ्वीराज चौहान के जन्म के वक्त ही महाराजा को एक अनाथ बालक मिला, जिसका नाम था चंद्रबरदाई। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें आगे चलकर कविताओं का शौक हो गया था। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक अच्छे मित्र और भाई समान थे। युद्ध में उनके पिता की मौत के बाद चौहान को उत्तराधिकार घोषित कर दिया गया। उन्होंने 2 राजधानियों को दिल्ली और अजमेर पर शासन किया, जो उनको उनके नाना जी अग्रपाल और तोमरा वंश के अंगपाल तृतीय ने सौंपी थी। राजा होते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए और एक बहादुर योद्धा के रूप में जाने लगे। तोमर नरेश ने एक गढ़ के निर्माण का शुभारंभ किया था, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले इसे विशाल रूप देकर पूरा किया। वह उनके नाम पर पिथौरागढ़ कहलाता है और दिल्ली के पुराने किले के नाम से जीर्णावस्था में विद्यमान है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में 300 हाथी थे और 3 लाख सैनिक, जिनमें बड़ी संख्या में घोड़सवार भी थे। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कथा राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण से अंकित है। वर्षों दिल्ली का शासन सुचारू रूप से चलाने वाले पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता भा गई थी। पहले ही नजर में संयोगिता ने भी अपना सर्वस्व पृथ्वीराज चौहान को दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित घटनाओं का काव्यांतम वर्णन चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में हुआ था। अब आप उनके जीवन का सारांश हमारी अगली वीडियो में देख सकते हो।